अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेटा एंट्री फॉर्म्स की साइज़ को रेजोल्यूशन की वजह से, और यूज़र जो कि उसको यूज़ करेगा उसकी आई साइट या नज़र की वजह से। क्योंकि जब हमारा एप्लीकेशन यूज़ होता है तो यूज़र की आई साइट कमज़ोर भी हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है, तो हमें सारी चीज़ों को ज़हन में रखना है। इसके अलावा हमने ज़हन में रखना है कि किस रेजोल्यूशन में हमारा यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजोल्यूशन की। जब आप अपने फॉर्म को डिज़ाइन करें, ये मैं करंटली काम कर रहा हूँ विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसलिए ये स्क्रीन अगर आपको ज़रा सी डिफरेंट नज़र आए तो ये विंडोज़ 10 है। तो जब आप डिज़ाइन करें अपने फॉर्म्स को तो हमेशा उसको डिज़ाइन करें 800 बाई 600। करंटली अगर हम देखें तो हमारी फॉर्म की साइज़ जो है, इस फॉर्म की साइज़ प्रॉपर्टीज़ विंडो में चलते हैं और आप देख रहे हैं विड्थ 372 बाई 356 है। लेकिन जैसे ही इसकी साइज़, चूँकि जिस रेट से हम इसको डेवलप कर रहे हैं और इसकी साइज़ बढ़ती जा रही है, बहुत जल्द ये 800 बाई 600 के करीब पहुंच जाएगा। स्पेशली हाइट तो आपने मिनिमम अगर आप कर सकते हैं तो 800 बाई 600 करें। अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो फिर आप 1024 बाई 768 करें। अगर आपने इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन के लिए इसको डेवलप कर दिया और किसी ने कम रेजोल्यूशन के मॉनिटर पे इसको यूज़ करता है बिकॉज ऑफ उनकी नज़र की वजह से कि कमज़ोर है, वो लो रेजोल्यूशन में काम करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं आसानी के साथ 1280 इंटू 720 में काम कर सकता हूँ। अगर ये ज़्यादा हो जाए, वो तो मेरा कंप्यूटर कह रहा है कि रिकमेंडेड है ये, लेकिन फिर मुझे नज़र आएगा लेकिन ब्लरी नज़र आएगा। तो अगरचे मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको यही रखता हूँ। इसी तरह कुछ और यूज़र होंगे, वो उसको ये रखेंगे और कुछ यूज़र इसको ये रखेंगे। तो हमने सारे यूज़र को ज़हन में रख के अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस एप्लीकेशन को, इस फॉर्म को एक्सटेंड करते हैं। और अमूमन हमारे एप्लीकेशन में जब हम कोई डेटा फॉर्म को डेवलप करते हैं तो एक फील्ड होती है जो कि है कमेंट्स की। तो हम सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं यहाँ पे और इसको मल्टीलाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम कमेंट्स सेव करते हैं अपने इस यूज़र के, अपने इस स्टूडेंट के बारे में। कुछ भी कमेंट्स हमने सेव करनी हो, ये तकरीबन हर एप्लीकेशन में होता है। आप देख रहे हैं हमारे पास अब ये जगह एक्स्ट्रा है, तो मैं इनको यहाँ से मूव करके यहाँ रख देता हूँ और हम ये बाकी जगह को भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की अब प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ और इसको मैं देता हूँ कमेंट्स टेक्स्ट बॉक्स। और मैं इसकी एक और प्रॉपर्टी जो है स्क्रॉल बार्स, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक स्क्रॉल बार नज़र आए तो वर्टिकल इस डायरेक्शन में है, टॉप से बॉटम की तरफ, हॉरिजॉन्टल राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। अब अगर हम इस फॉर्म की साइज को देखें तो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। हम यहाँ पे हमने करंटली एड्रेस की फील्ड्स को नहीं डिफाइन किया, कुछ और फील्ड्स भी डिफाइन करेंगे और ये बहुत जल्दी 800 बाई 600 से निकल जाएगा। सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सेव करता हूँ, इस डेटा को अपने डेटाबेस में। फिर चलते हैं कि फॉर्म की साइज़ को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फील्ड क्या करेगा, कमेंट्स को सेव करेगा। तो अपने स्टूडेंट टेबल में चलते हैं, डिज़ाइन करते हैं एक फील्ड और जो कि है कमेंट्स के लिए। अब यहाँ पे मैं दो किस्म की डेटा टाइप को यूज़ कर सकता हूँ।
पहली है NOR4। अगर आपको कंफर्म पता है कि यहाँ पे यूज़र जो भी टेक्स्ट लिखेगा वो 4000 या उससे कम है, तो फिर आप NOR4 4000 को यूज़ कर लें। अगर आपको कंफर्म पता है कि ये इससे ज़्यादा होगा तो फिर आप इसको मैक्स कर दें। तो 4000 से कम हो तो यहाँ पे 4000 लिख दें, या 4000 हो अगर, या 3000, जितने भी आपने देने हैं। अगर आपको पता है कि ये 4000 से ज़्यादा होंगे तो फिर मैक्स हो गया। अब अपने स्टोर प्रोसीजर में भी चेंजेस करते हैं। कमेंट्स NOR4 मैक्स, और रिफ्रेश कर देते हैं इसको, और फिर यहाँ से ड्रैग कर दें और यहाँ पे हम पैरामीटर को सप्लाई कर देते हैं कमेंट्स। तो हो गया, एग्जीक्यूट, सेव सक्सेसफुली। चलते हैं अपने फॉर्म में, सेव, और अब हमने एक और पैरामीटर सप्लाई करना है, डॉट एड विद वैल्यू, और कमेंट्स जैसे कि हमने दिया है। और कहाँ से आ रहा है, कमेंट्स टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। रन करते हैं इस एप्लीकेशन को, और अब देख रहे हैं हमारे फॉर्म की साइज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोनी मार्क्स, और Tony has to pay in 2 months time. Criminal record is clear, और इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ all documents are verified। और फिर सेव कर दें तो आप देख रहे हैं सेव हो गया। अब हम अपने डेटाबेस में चलते हैं और देखते हैं, और आप देख रहे हैं डेटा सेव हो गया है। जब ये वापस आएगा तो एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह करते हैं कि चूँकि साइज़ बढ़ रहा है तो हमने इसको कंट्रोल करना है, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एक और कंट्रोल जो कि हमारे स्क्रीन को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो क्या है, टैब कंट्रोल। टैब कंट्रोल को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसकी साइज़ को रिड्यूस कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। सबसे पहले मैं इसकी टैब कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ, और इसकी नेम प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन टैब कंट्रोल। और फिर चलते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी जो है टैब पेजेस। टैब पेजेस क्या है, आप करंटली देख रहे हैं इसमें 2 पेजेस हैं, तो ये टैब पेज है और एक टैब पेज है। तो चलते हैं, और आप देख रहे हैं टैब पेजेस हम और भी ऐड कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं ऐड हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन मैं रिमूव कर देता हूँ, करंटली हमें सिर्फ 2 ही चाहिए। सबसे पहले इसके लिए मैं लिख देता हूँ एक्सटेंडेड डिटेल्स, ताकि हमें पता हो एक्सटेंडेड डिटेल्स, और इसकी नेम प्रॉपर्टी को मैं सेट कर देता हूँ एक्सटेंडेड डिटेल्स टैब पेज। तो आप देखेंगे चेंज हो गया। इसी तरह इसको ये मैं कर देता हूँ कमेंट्स
पेज और इसकी इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं कमेंट्स। तो आप देख रहे हैं कमेंट्स हो गया। ओके कर दें तो आप एक्सटेंडेड डिटेल्स और कमेंट्स, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों यहां से मूव होके यहां आ जाए। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और कमेंट्स को यहाँ पे कर देता हूँ। आप देख रहे हैं अब ये वही फॉर्म है और हमने इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हम ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे कर दे, तो ये भी कर देते हैं। सॉरी, इन सबको और मैं इसकी साइज को कम कर देता हूं। एंड दैट्स अबाउट इट। अब रन करते हैं तो आप देख रहे हैं वही डिटेल्स जो यहाँ पे थी अब आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये इस एक्सटेंडेड डिटेल्स पेज में है और कमेंट्स का सेक्शन यहाँ पे है। तो एक दफ़ा फिर किसी और स्टूडेंट के लिए कुछ डेटा एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडी वॉरेन हो गया, मेल है, इंटरेस्ट है इसमें andy.warren@yahoo.co.uk। डेट ऑफ बर्थ इसकी जो है वो है 1975। कोर्स टाइम है 9 o'clock से 4 o'clock तक, और फंड टाइप है गवर्नमेंट फंडिंग और मंथली पे करेगी। और एंडी हैज 10 years of experience। सेव कर लें, चलते हैं अपने डेटाबेस में और आप देख रहे हैं एंडी वॉरेन, ये ईमेल, ये दोनों सेलेक्ट किए थे, जेंडर है मेल, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स स्टार्ट टाइम 9 o'clock, एंड टाइम 4 o'clock, फंड टाइप है गवर्नमेंट फंडिंग और मंथली दे रहा है, और ये है उसकी कमेंट्स। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कि हम किस तरह अपने एप्लीकेशन में फॉर्म्स की साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये फॉर्म हमेशा 800 by 600 के उसमें होगा। आप अगर उसमें कुछ और फील्ड्स ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल एड्रेस, तो यहाँ पे एक और पेज ऐड करें और वहाँ पे वो एड्रेस की फील्ड्स को डिफाइन कर दें। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।